ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में त्रिकोणमिति से 20 नंबर का सवाल आता है, जिसके बारे में आज हम आप लोग को दूंगा। और ये त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का उत्पन्न समकोण त्रिभुज से किया गया है दो भुजाओं के अनुपात के रूप में, ठीक है। आइए अब देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने मापन। तीन कोण का मापन त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष, तीन भुजा, तीन कोण होती है। तीन शीर्ष ए बी सी और कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और भुजा ए बी बी सी और ए सी होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। त्रिभुज में किन दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ए बी बी सी बड़ी है ए सी से, और ए बी जोड़ ए सी बड़ी है बी सी से, और ए बी जोड़ बी सी बड़ी है बी सी से। तो कोण, किसी रेखा पर कोई किरण आकर मिलती है और उसके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं, ठीक है। कोण को तीन भाग में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। और जैसे 2 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 21 डिग्री। अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं, जैसे 91 डिग्री, 95 डिग्री, 120 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। समकोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की कोण वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण जिसको कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में निश्चित दो न्यून कोण होता है। निश्चित दो न्यून कोण होता है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये न्यून कोण के लिए आधार हो जाता है। आधार हो जाता है, इसे बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। और ई न्यून कोण के सामने वाली भुजा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा और इसके लिए ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस ने कहा था। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। और अगर लंब बोलेगा तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा में से घटा देंगे। अगर आधार बोलेगा आधार का स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसी में खाली कर्ण बोल दिया, कर्ण बराबर, ठीक है, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर होता है। अगर लंब बोल दिया तो अंडर रूट सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिखेंगे, आधार स्क्वायर लिखेंगे। अगर आधार बोल देगा तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर लिखेंगे। त्रिकोणमिति में इतना चीज की जानकारी होनी चाहिए। और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो कि 6 प्रकार की होती है, उसको उत्पन्न कैसे हुई है उसके बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में जानिए। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय
निष्पत्तियां। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितियां निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमितियां निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमितियां निष्पत्तियां 6 प्रकार की होती है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, B से बेस, H से हाइपोटेनियस। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, P से परपेंडिकुलर, B से बेस। इसका शॉर्ट तरीका है लाला बटा काका। L से लंब, K से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण कॉस के लिए, L से लंब, A से आधार tan के लिए। उसके व्युत्क्रम मतलब उसके उल्टा जो होता है, साइन के उल्टा कॉसेक होता है, तो कर्ण बटा लंब। कॉस के उल्टा सेक होता है, कर्ण बटा आधार। और tan के उल्टा कॉट होता है, आधार बटा लंब। इसको भी उलट देंगे, काका बटा लाला। K से कर्ण, L से लंब, ये कॉसेक के लिए। K से कर्ण, A से आधार, सेक के लिए। A से आधार, L से लंब, कॉट के लिए। और इस त्रिभुज के अनुसार चलेंगे। 90 डिग्री के सामने ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है AC। थीटा के ठीक सामने देखेंगे, थीटा के लिए ये लंब हो गया, तो थीटा के लिए ये आधार हो जाएगा। ये अल्फा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये अल्फा के लिए आधार हो जाता है। जो चेंज होता है यही दो कोण में होता है, जो न्यून कोण है। निश्चित दो न्यून कोण होता है। और इसका एग्जाम्पल एक देखेंगे। जैसे बोला कि समकोण त्रिभुज में AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर AB 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो BC ज्ञात करें जिसका कोण B 90 डिग्री है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, ये 90 डिग्री, AB 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। तो कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो आधार बराबर फॉर्मूला चलेंगे। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर और लंब दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 16 घटाएंगे तो 9 का वर्गमूल 3। ये आपका निकल गया BC ज्ञात हो गया इतना सेंटीमीटर। अगर इसी में बोलेगा कि साइन A का मान ज्ञात करें, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण A के ठीक सामने वाली भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यही लंब हो गया 3। और कर्ण दिया हुआ है 5, तो 5 कर्ण। इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो पिछले क्लास में और डिटेल जानेंगे। इसके बाद जय हिंद, जय भारत।